हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा जल्द किया जाएगा। साथ ही बड़ोली ने आरक्षण कोटे का समर्थन करते हुए नायब सरकार को सभी वर्गों की सरकार बताया। बड़ोली ने किसान विरोधी सरकार बताने के कांग्रेस के आरोपों का खंडन किया और जवाब दिया। खास बातचीत दिखा रहे हैं आपको। हरियाणा में नायब सैनी सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है। मंत्रियों के विभागों पर नजरें लगी हैं। दिल्ली में हलचल बढ़ी हुई है और दिल्ली में आए हुए हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ोली। बड़ोली जी, इस वक्त आपसे बातचीत हो रही है जब विभागों के बंटवारे पर नजरें लगी हैं, बैठकों के सिलसिले जारी हैं दिल्ली में। कब तक हम देखेंगे कि विभागों का बंटवारा मंत्रियों का कर दिया जाएगा? बहुत जल्दी। आज हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी दिल्ली में हैं और तमाम सभी नेताओं से विचार विमर्श करते हुए इस काम को बहुत जल्दी 1-2 दिन में पूरा करेंगे। जिस तरीके से देखा गया है कि जो मंत्रिमंडल बनाया गया है सभी वर्गों का उसमें सामंजस्य दिखाई दिया है। वरिष्ठ मंत्री अनिल विज की एक बार फिर से एंट्री हुई है और जिस तरीके से युवा महिलाओं का तालमेल है, आपको लगता है कि सभी वर्गों का सामाजिक समीकरण जो बनाया गया है, इसीलिए उस भी हिसाब से अगर देखें तो विभागों का बंटवारा भी उसी हिसाब से होगा वरिष्ठता क्रम में अगर देखा जाए? बिल्कुल उसी क्रम में होगा। और ठीक जब इतना बढ़िया मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, और मैं मंत्रिमंडल को बधाई देता हूं कि पहली ही मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए हुए फैसले को लागू करने का काम किया और मंत्रिमंडल की बैठक से पहले ही 24,000 युवाओं को एक रोजगार देना बगैर पर्ची खर्ची के योग्यता के आधार पर देना। ये सरकार सबको न्याय देने वाली सरकार, ये समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय करने वाली सरकार, इस हरियाणा प्रदेश से गरीबी को समाप्त करने की योजना को लागू करने वाली सरकार। जब तक अंतिम व्यक्ति की गरीबी दूर नहीं होगी तब तक देश से गरीबी समाप्त नहीं हो सकती। और इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ सरकार आगे चलेगी। जो संकल्प पत्र में जो बातें कही गई हैं, ये तमाम सारी बातें हमने संकल्प पत्र में कही थी। उन सबको आप आए दिन जब भी मंत्रिमंडल का कोई बैठक होगी, आप उसमें देखेंगे कोई ना कोई निर्णय इसी प्रकार से होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आपने रोजगार की बात की है, लेकिन दूसरी तरफ आरक्षण नीति पर सवाल उठ रही हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती की ओर से कहा गया है कि ये कोटा विदिन जो कोटा आप लाए हैं वो उसका विरोध कर रही हैं, इसे फूट डालो राज करने की नीति बता रही हैं। ये जो किसी भी सरकारी योजना से वंचित है, जो किसी भी प्रकार से कोई कानून में संशोधन करके उसको लाभ दिया जा सकता है, तो वो अच्छी सोच के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया था उसी सर्वोच्च न्यायालय को लागू करने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। उसके लिए मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का और पूरे मंत्रिमंडल का धन्यवाद करता हूँ। तो कोटा विदिन कोटा जो नीति है वो सही है और इसलिए में सबको प्रतिनिधित्व मिलता है, आप ये कह रहे हैं? ये चीज़ें हरियाणा प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इसी क्रम में एडमिशन में, बच्चों के एडमिशन में इसको लागू किया था। और जब हम चुनाव के समय गए हैं तो उस बात का अनेक बच्चों ने उस बात का खुशी हमारे सामने जाहिर की। अनेक बच्चों के पेरेंट्स, माँ बाप ने वो खुशी जाहिर की और उन्होंने डिमांड रखी कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसको तुरंत लागू करेंगे। तो उस जो पिछड़ा हुआ समाज है, जो उससे वंचित समाज है, जिसको भागीदारी कम मिली है, उसको समान भागीदारी मिले, उसके साथ भी न्याय किया जाए, इस प्रकार की सोच रखते हुए जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया और जिस प्रकार की डिमांड सरकार अच्छी वही है। लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार लोगों का मत लेकर अगर कोई काम करेगी तो वो अच्छी सरकार होती है। और उसकी शुरुआत नायब सिंह सैनी जी ने की है, क्योंकि वो गांव से जुड़े रहे हैं, वो गांव में रहे हैं, उनको किसान का, गरीब के दर्द का मालूम है, उन्होंने गरीबी को जिया है, गरीबी को देखा है, उनको हर चीज़, हर सिस्टम का पता है। इसीलिए उन्होंने उस बात को पूरा करने का काम किया।
मेरा आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से सरकार बनते ही और ख़ास तौर से हम देख रहे हैं कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं किसानों की अनदेखी, फसल बीमा योजना, अन्य मुद्दे उठाए हैं उन्होंने। पराली के मुद्दे पर जिस तरीके से जो किसानों पर एफआईआर दर्ज होगी उस मुद्दे को उठाया गया है, ये सरकार जो है व्यवसायियों की है, व्यापारियों की है, ये आरोप लगाए गए हैं। ये सरकार सबकी है और वही सरकार बढ़िया होती है जो सबके लिए काम करे, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ न्याय करने वाली सरकार है। और इसका प्रमाण है ये लोकतंत्र में तीसरी बार जो जीत कर आना, ये उसका प्रमाण है। जनता ने मोहर लगाने का काम किया है। जो लोकसभा में जितनी वोटें भारतीय जनता पार्टी को मिली उससे ज़्यादा वोटें मिलना और ज़्यादा सीट जीत के आना, जब भी चुनाव हुआ उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की संख्या बढ़ी और आज स्पष्ट बहुमत की सरकार तीसरी बार बनी है। और ये इसलिए बनी है कि सबके साथ न्याय करेगी। ये किसानों की, पहलवानों की, जवानों की, व्यापारियों की, कर्मचारियों की, अति पिछड़ों की, अगड़ों की, ये सब की पार्टी है। सर चलते चलते ये सवाल पूछ लेता हूँ, कोई समय सीमा तय की गई है मंत्रिमंडल विभागों के बंटवारे को लेकर? कब तक ये समय सीमा है? इसकी कोई समय सीमा नहीं है। जैसे ही हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से विचार विमर्श पूरा हो जाएगा उसी टाइम इन विभागों की घोषणा हो जाएगी। 1-2 दिन लग सकते हैं? हाँ, 1-2 दिन में काम होने की संभावना है। धन्यवाद बात करने के लिए। और ये थे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के हरियाणा में मोहनलाल बडोली, और जो मंत्रिमंडल का गठन होना है, विभागों का बंटवारा होना है, उस पर निगाहें जमी हैं और संभावना जताई जा रही है कि अगले हफ्ते ये मंत्रिमंडल का जो विभागों का बंटवारा है सामने आएगा। इसके अलावा अन्य राजनीतिक मुद्दों पर उन्होंने बेबाक बातचीत की है। ये महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसे वक्त जब हरियाणा में नायब सैनी सरकार और उनका जो मंत्रिमंडल सामने आया है। अब विभागों के बंटवारे पर तमाम नज़रें लगी हैं। कैमरामैन विद्याब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।